हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे पिरिडीन क्या होता है और उसकी एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक, आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ पिरिडीन, यानी कि पिरिडीन में किस तरह से सिग्मा बॉन्ड होते हैं और किस तरह से पाई बॉन्ड होते हैं। आज हम उसका स्ट्रक्चर डायग्रामेट्री सीखेंगे ऑर्बिटल पिक्चर के रूप में। तो चलिए देखते हैं। आपको जैसे पता था कि पिरिडीन 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं और हेट्रो एटम जो होता है यहाँ पे नाइट्रोजन होते हैं। ठीक, तो देखिए और एक चीज और ये भी जानते हैं कि पिरिडीन में पांचों कार्बन और जो हेट्रो एटम नाइट्रोजन होता है सभी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। इसका क्या मतलब, कार्बन और नाइट्रोजन सभी के पास तीन तीन sp2 हाइब्रिड कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हमने जैसे यहाँ लिख दिया है, जैसे नाइट्रोजन कार्बन। ठीक, ये नाइट्रोजन है और ये वाला कार्बन एटम है, यहाँ भी कार्बन एटम लगे हैं। ठीक, यहाँ भी कार्बन एटम लगा है और ये भी कार्बन एटम है और ये भी। तो अब ध्यान से देखिए, एक चीज आपको समझ आ रही है, कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन सबके पास तीन तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे नाइट्रोजन के पास 1 2 3, कार्बन के पास 1 2 3, हर कार्बन के पास तीन sp2 करेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। नाइट्रोजन के पास भी sp2 वाले तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन आपस में, ठीक, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp2 के बीच ओवरलैपिंग से बना है। ठीक, कहने का क्या मतलब, कार्बन कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किस किस ऑर्बिटलों के बीच बना है, एक कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका और पास वाले से आपस में ओवरलैपिंग करके बना है। और कार्बन और नाइट्रोजन की बात अगर हम करें तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच sp2 के दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना वो भी sp2 ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से बना है। ठीक, अब बात हम करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। तो देखो, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, वो sp2 और s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना। s ऑर्बिटल हाइड्रोजन से, sp2 ऑर्बिटल कार्बन से आके ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बने होते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो इसी को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में हमने प्रेजेंट किया। नाइट्रोजन को फर्स्ट एटम का, इस कारण सेकंड, और यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। देखो, सेकंड कार्बन से, जो सेकंड कार्बन है नाइट्रोजन से भी जुड़ा है और सेकंड कार्बन वाला थर्ड कार्बन से जुड़ा है, सेकंड कार्बन वाला हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बनाया है। अब उसी तरह देखिए, जो थर्ड कार्बन का एटम है वो सेकंड कार्बन से जुड़ा है, फोर्थ कार्बन जुड़ा है और हाइड्रोजन से भी जुड़ा है। ठीक, उसी तरह फोर्थ पोजीशन वाला कार्बन जो है थर्ड कार्बन से जुड़ा है और फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है और हाइड्रोजन से जुड़ा है। ठीक उसी तरह फिफ्थ पोजीशन वाला कार्बन एटम भी सिक्स कार्बन से जुड़ा है और फिफ्थ पोजीशन वाले कार्बन से जुड़ा है और साथ पास में अपने हाइड्रोजन से जुड़ा है सिग्मा बॉन्डेड से। और उसी तरह सिक्स पोजीशन वाला जो कार्बन है नाइट्रोजन एटम जो कि फर्स्ट पोजीशन है उससे जुड़ा है और फिफ्थ पोजीशन के कार्बन एटम से जुड़ा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है। और वहीं नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है जो कि पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्ड बनाने में, इसलिए मतलब वो लोन पेयर है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो देखो, जो भी पांचों नाइट्रोजन और एक हेट्रोएटम, पांचों कार्बन और एक हेट्रोएटम नाइट्रोजन सबके पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल pz में 2pz में है और एक एक इलेक्ट्रॉन है उसमें जो कि सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, इसका मतलब आपस में वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, पी ओवरलैपिंग करते हैं। तो ऊपर वाला लोग आपस में बॉन्ड बनाता है, नीचे वाला लोग पी ऑर्बिटलों के आपस में बॉन्डिंग करके इस तरह से पाई बॉन्ड का क्लाउड बनाते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो रिंग में डीलोकलाइज्ड होते हैं, जो पिरिडीन को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, जिससे पिरिडीन बहुत ज्यादा स्टेबल हो पाता है और एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक, तो ओवरऑल ये था ऑर्बिटल डायग्राम पिरिडीन का। जितनी सारी बातें हम बताए हैं वही सारी बातें आप लिख लीजिए।
तो pyridine का क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम सीखते हैं, लिखते हैं कि ये सारे बॉन्ड कैसे बने हैं, किस तरह से बने हैं, इसी को हमें कंप्लीट करना है आज। तो एक चीज समझ गए होंगे आप कि pyridine में सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हैं। जब सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हैं तो चाहे कार्बन होगा चाहे नाइट्रोजन होगा, सबके पास 3 sp2 करेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, है ना। ठीक, चलिए इन्हीं सब बातों को आप लिखिए सिस्टमेटिकली। लिखिए इन pyridine, देखिए इन pyridine, इन pyridine 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम टोटल है ना, 5 कार्बन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, 5 कार्बन एटम एंड 1 नाइट्रोजन एटम्स are in sp2 hybridized state, are in sp2 hybridized state, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। ठीक, इतनी बातें। अब बात आती है किस तरह से आपस में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बना के जुड़ा होता है, किस तरह से कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़े होते हैं, और किस तरह से कार्बन नाइट्रोजन आपस में सिग्मा बॉन्ड बने होते हैं, और किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है। अब हम इसके बारे में लिखने चल रहे हैं। ठीक, तो पैरा चेंज करके आप लिखेंगे, लिखिए लिखिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन, पैरा चेंज करके लिखेंगे, देखिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन, ईच कार्बन, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन फॉर्म्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कहने का मतलब का pyridine में जितने भी पांचों कार्बन हैं आपस में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का बनाते हैं। ठीक, जैसे डायग्राम में आपको हम बताए थे, ठीक वही बातें हैं। चलिए अब फिर से पैरा चेंज करिए। अब आपको हम ये बताएं, कोशिश कर रहे हैं कि नाइट्रोजन कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड कैसे बना के जुड़ा होता है। तो नेक्स्ट पैरे से आप ये लिखिए, लिखिए 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, लिखिए 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ C2 एंड, मतलब सेकेंड पोजीशन का कार्बन, एंड C5 यानी फिफ्थ पोजीशन कार्बन। 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ C2 एंड C6 होना चाहिए ना, C6 6 पोजीशन के कार्बन। एटम फॉर्म्स, एटम्स फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड, एटम्स फॉर्म्स 2 सिग्मा बॉन्ड, TW पूरा लिखिए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स विथ नाइट्रोजन। करने का क्या मतलब, नाइट्रोजन के साथ C2 6 वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल,
नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटलों से ओवरलैपिंग करके दो कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कुछ इस तरह से ये, चलिए नाइट्रोजन हो गया, इससे C2 जुड़ा रहेगा, इससे C6 वाला भी इस तरह से बॉन्ड बना के जुड़ा होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसे बनता है। जो सभी कार्बन के पास तीन तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक एक कार्बन कार्बन से बनाने में यूटिलाइज हो गए और एक नाइट्रोजन से बनाने में, तो एक जो ऑर्बिटल बनता है sp2 वाला, वो हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करके बनाता है क्या, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इसको नए पैरा से लिखेंगे आप, देखिए रिमेनिंग वन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वन sp2 hybrid orbital of each carbon, remaining one sp2 hybrid orbital of each carbon forms carbon hydrogen sigma bond, forms carbon hydrogen sigma bond बनाता है। ठीक, तो चलिए अब हम सीख चुके हैं कार्बन और हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो सभी कार्बन के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज हो चुके हैं, लेकिन नाइट्रोजन के दो sp2 यूटिलाइज हुए, अभी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज नहीं हुआ है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। ठीक, तो पैरा चेंज करके आपको यही लिखना है। लिखिए इसमें one sp2 hybrid orbital of nitrogen, one sp2 hybrid orbital, one sp2 hybrid orbital of nitrogen atom contains lone pair of electron, contains lone pairs of इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरह से हम आपको ये चीजें बता दिए कि कब कैसे सिग्मा बॉन्ड पिरिडीन में बना है। तो चलिए एक बार रिमाइंड करा देते हैं। जैसे आपको ये पता है कि कार्बन पिरिडीन में 5 कार्बन एटम होते हैं और एक नाइट्रोजन एटम होता है। सभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड में होते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि सभी के पास तीन तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, तो होते क्या है कि C2 और C6 का जो कार्बन होता है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन से ओवरलैपिंग कर पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और उसी क्या और बाकी जितने कार्बन होते हैं सब sp2 आपस में ऑर्बिटल करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो जो एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा होता है, वो हाइड्रोजन से कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन पे जो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, वो लोन पेयर कंटेन किए होता है। इस तरह से पिरिडीन में सब सिग्मा बॉन्ड कैसे जुड़े होते हैं हम सीख लिए। चलिए अब सीखते हैं पाई बॉन्ड। जैसे आपको पता है कि पिरिडीन में पांचों जो कार्बन होते हैं और जो एक नाइट्रोजन एटम होता है, सबके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है सिग्मा बॉन्ड के और आपस में एक प्लेन में होते हैं। तो ये p ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हुए एक पाई बॉन्ड का क्लाउड बनाते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। ठीक, जिससे वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि डीलोकलाइज्ड होता रहता है और इस तरह से पिरिडीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे। पैरा चेंज करके आप पाई बॉन्डों के बारे में लिखेंगे, कैसे पाई बॉन्ड पिरिडीन में बने हैं।
ठीक है, तो आप पैरा चेंज करके लिखिए। लिखिए each carbon and nitrogen, each carbon and nitrogen atom, each carbon and nitrogen atom has unhybrid orbital, has an unhybrid orbital, unhybrid orbital, वो कौन सा होता है, पीजेड वाला, ठीक। containing unpaired electron, तो हमने यहाँ बताया सभी जो कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सबके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन किया रहता है ईच। ठीक, सारी बातें हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब बात आती है कि करते क्या है, तो होता है these unhybrid orbital, लिखिए these unhybrid orbital, these unhybrid orbitals lie in same plane, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं सब एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगली लाइन से आप लिखिए बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, लेकिन रिंग के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, ये बातें। अब ये पी जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही लिखिए these unhybrid orbital undergo sidewise overlapping, undergoes sidewise overlapping undergoes sidewise overlapping and form these unhybrid orbital undergoes sidewise overlapping to form, लिखिए to form 6 pi electron cloud, 6 pi electron cloud। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाते हैं। अब यही जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है पूरे रिंग में डीलोकलाइज होता है और पिरिडीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो नए लाइन से आप लिखेंगे, लिखिए these 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड
delocalized these 6 pi electron cloud delocalized, which causes greater stability, which causes greater stability to pyridine molecule, which causes greater stability to pyridine molecule, ठीक। इस तरह से pyridine मॉलिक्यूल अस्थायी हो जाता है। तो हमने क्या सीखा, pyridine में कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे सिग्मा बॉन्ड कैसे पाई बॉन्ड बने होते हैं। तो चलिए एक बार और फिर से सीख लेते हैं कैसे होते हैं ये चीजें। देखिए हमने क्या बताया था कि pyridine में 6 मेंबर रिंग का कंपाउंड होता है जिसमें 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन होता है। सभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं, यानी कि सबके पास 3 sp2 हाइब्रिड के ऑर्बिटल होंगे, ठीक। जिसमें नाइट्रोजन का नंबरिंग हमने करके बताया था, नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर, सेकंड नाइट्रोजन सेकंड कार्बन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और फिफ्थ कार्बन 6 कार्बन एटम होते हैं टोटल, ठीक। यानी कि 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। तो होता क्या है कि सेकेंड नंबर का कार्बन और 6 नंबर के कार्बन का जो एक sp2 ऑर्बिटल होता है, नाइट्रोजन के 2 sp2 ऑर्बिटलों से साइड वाइज और हेड ऑन ओवरलैपिंग करके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। और रिंग में बचे जो कार्बन होते हैं, सभी 3 कार्बन और बचे होते हैं, वो दूसरे कार्बन और अपने अगल बगल वाले कार्बन से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटलों से ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अब रिमेनिंग जो 5 कार्बन होते हैं, एक एक ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा होता है जो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटलों से ओवरलैपिंग करके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जिनके बीच ओवरलैपिंग sp2 और s टाइप की होती है, ठीक। इस तरह से पूरे pyridine में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब पाई बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो 5 कार्बन और एक जो नाइट्रोजन होता है, सबके पास एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल होता है, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान रिंग इस प्लेन में है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। अब वो ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर जो होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और 3 पाई बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाते हैं जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मैनर में होते हैं। और इस तरह से pyridine में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है उसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर सब कुछ इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं, जिसके इसके कई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहा होते हैं। इस कारण से pyridine बहुत ज्यादा स्टेबल हो पाता है, ठीक। तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ pyridine। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अब प्रिपरेशन ऑफ pyridine। तो आप हेडिंग लिख लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ pyridine, प्रिपरेशंस ऑफ pyridine। यानी कि इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे pyridine को कैसे बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस वगैरह सब, ठीक। बस आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।